Hello guys, so welcome back to our YouTube channel Study with Fun SP। So उम्मीद करता हूँ आपने पहले की पूरी वीडियोस देख ली होंगी इस चैप्टर की और आपको समझ भी आ रहा होगा। सो इस वीडियो में इस चैप्टर का हम डी एंड करेंगे, खल्लास करेंगे इस चैप्टर को। ये इस चैप्टर की हमारी लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, अभ्यास के क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन इसका वही है केल्विन से सेल्सियस और दूसरा है सेल्सियस से केल्विन, जिसके लिए हमने एक सेपरेट अलग वीडियो बना रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप चेक करें और उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और पहले भी इससे पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि केल्विन से सेल्सियस में कैसे बदलना और सेल्सियस से केल्विन में, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। तो जब भी हमें सी से जब भी हमें सी से के में जाना है, मतलब सेल्सियस से केल्विन में जाना है, तो -273 करना है हमें। और जब भी हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो +273 करना है। ठीक है, और इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई रखी है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, वो लिख रखा है कि कारण दीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी कारण बताए, इसमें भी हमें कारण बताना है, रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे नेफ्थलीन को रखा रहने नेफ्थलीन जो होता है, नेफ्थलीन की गोलियां जो होती हैं, उन्हें रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमें पता है, क्या पता है? हमें पता है ना कि नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है। और ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो सीधे ही ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं, उन्हें हम ऊर्ध्वपातन पदार्थ कह देते हैं, ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ कहते हैं। तो नेफ्थलीन भी हमारा एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है जिसका समय के साथ आसानी से ऊर्ध्वपातन हो जाता है। और ऊर्ध्वपातन होता है ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, तो इसका भी हमें कारण बताना है। इसका कारण क्या है? ये विसरण के कारण होता है। और विसरण क्या होता है? दो पदार्थों के कणों का आपस में पूरी तरीके से मिल जाना, वो क्या कहलाता है? विसरण, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इत्र की सुगंध हमें विसरण के कारण ही आती है। इत्र के कण क्या होते हैं? सभी दिशाओं में गति करते हुए वायु के कणों के साथ में मिल जाते हैं और वो हमें इत्र की खुशबू आने लग जाती है, दूर तक आने लग जाती है। तो इसका चौथा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों के उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जल क्या है? द्रव। चीनी क्या है? ठोस। ऑक्सीजन क्या है? गैस। तो सबसे ज़्यादा कण किसके दूर दूर होंगे? ऑक्सीजन के, उसके बाद जल के, और सबसे पास कौन से होंगे? चीनी के, ठोस के। इनको आप अरेंज कर सकते हैं, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अगला पांचवा क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था बतानी है। कि 25 सेल्सियस पे हमें पता है हमारा जो जल होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, 0 सेल्सियस पे ठोस के रूप में, बर्फ के रूप में पाया जाता है, और 100 सेल्सियस पे भी क्या होता है? वो द्रव। और अगर 100 से अगर एक भी ज़्यादा जाते हैं तो किस में बदलने लग जाता है? वो वाष्प में। किसमें? वाष्प में। तो अगला क्वेश्चन है, पुष्टि हेतु कारण दीजिए। इनकी संतुष्टि के लिए हमें इनको फिर से रीज़न देना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा। इन्होंने पहला कहा कि जल कमरे के ताप पर द्रव है। हमने देखा है कि हमारा जो पानी है वो रूम टेम्परेचर पे तो पानी ही रहता है ना, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कमरे का तापमान 25 सेल्सियस होता है और जल का जो ठंडा होने का तापमान है, हिमांक है, वो कितना होता है? 0 सेल्सियस। और 0 सेल्सियस से ऊपर है हमारा कमरे का तापमान और 100 सेल्सियस से क्या है? कम है। इसलिए जल का द्रव है, जो जल है वो द्रव के रूप में रहता है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो 0 सेल्सियस से ज़्यादा और 100 सेल्सियस से कम है। इसलिए जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। क्यों? क्योंकि लोहे में क्या होता है? दृढ़ता होती है,
और इसका आकार क्या होता है, निश्चित रहता है, और ये ठोस है। समझ गए। तो इसका 7वां क्वेश्चन है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। अब हमें पता है 273 का मतलब यहाँ पर क्या है, 0 सेल्सियस, और 0 सेल्सियस हमारा बर्फ है, और यहाँ जल को इसी तापमान पे, जल कितना होता है 25 सेल्सियस, और बर्फ कितनी होती है 0 सेल्सियस। तो क्योंकि बर्फ तथा जल आसपास से ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं, जिससे आसपास का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ये कम होकर शीतलता अनुभव होती है। जल हमारे आसपास की ऊर्जा को क्या कर लेता है, आप ग्रहण कर लेता है, इसलिए हमें शीतलता का प्रभाव अधिक महसूस होता है किसमें, जल में। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है उबलते हुए जल, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। आपने देखा होगा कि अगर आप जल जाते हैं कहीं गलती से, या तो हमें कम पेन होता है, बट अगर आप कभी गैस पे अगर आपने खाना बनाते हुए देखा हो, कुकर से कभी उसकी भाप निकली और आपका हाथ गलती से लग गया, तो किसमें ज़्यादा जलन महसूस होती है। हमने ज़्यादा गैस में जो भाप निकलती है उसमें ज़्यादा जलन महसूस होती है, क्योंकि भाप में बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, जिसके कारण भाप से अधिक जलन महसूस होती है। तो इस वीडियो में हमारा चैप्टर ये हुआ कंप्लीटली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया विथ नोट्स एंड ऑल क्वेश्चंस। सो सारी वीडियोस का लिंक इसके भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, इसे लिखना पड़ जाता है, फिर बनाना पड़ता है। सो वीडियो को लाइक भी कर दें।